नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी ने, बहुत सारे बच्चों ने अंतिम बैच लिया। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको ये समझाएं कि आपने बैच तो खरीद लिया। अब बैच खरीदने से केवल सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है ना। तो बैच को पढ़ना कैसे है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो मैंने यही लिखा है, हाउ टू स्टडी अंतिम बैच, यानी अंतिम बैच को पढ़ना कैसे है। हमने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ दिया आपको, फ़ायदा कैसे होगा, मैक्सिमम फ़ायदा हमें इसमें से निकालना। हमें इसी साल सिलेक्शन चाहिए 100%। तो मैथ के लिए 100% के लिए हमने काम किया है। काम आप सभी जानते हैं मैंने क्या काम किया है उसके अंदर, ठीक है। अब मेन बात आती है कि पढ़ना कैसे है इसे। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई आपको इस चीज़ की बैड टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि अपडेटेड है या नहीं है। एकदम अपडेटेड है, बिल्कुल अपडेटेड। अंतिम बैच अगर आपके पास है तो पूरा अपडेटेड है, अपडेटेड कंटेंट आपके पास जाएगा, कुछ भी चीज़ आपके यहाँ से छूटने वाली नहीं है, ठीक है। साथ के साथ मैंने ये लिखा है, नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल बुक। कोई बाहर की किताब बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं बनानी, कोई किरण विरन कुछ नहीं बनाना आपको, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। केवल ये जो बता रहा हूँ वो करना। ऐसा क्यों बोला मैंने, देखिए इसके अंदर 17,000 प्लस क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। अगर आप कोई बुक ले लेंगे बाजार से 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 11,000 मिल जाएंगे। 17,000 अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है, सभी बैचों का कंटेंट अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए बाहर की कोई बुक बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप केवल इसकी पीडीएफ ही सॉल्व करते रहो, ठीक है। इसमें काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। कोई सिरदर्दी रखनी नहीं है। बाहर सॉल्व करेंगे 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी काम के नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसमें भी अपडेशन है, नहीं है आने। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ट्रिक, शॉर्टकट, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वैसे क्वेश्चन सब कराए गए हैं। चाहे मैट लेवल हो, कैट लेवल हो, जेट लेवल हो, कोई भी लेवल ऐसा जो आपके एग्जाम में बन सकता है, वो सारा कंटेंट इसके अंदर डाला गया है। एक किताब से वो सिलेक्शन नहीं होने वाला, बात समझिए। उसके अंदर ये एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड या फिर लेवल कुछ नहीं होता, केवल प्रीवियस ईयर छपा होता है। ये केवल प्रीवियस ईयर नहीं है, प्रीवियस ईयर के अलावा हमने और चीज़ों पे काम किया। अगर आप चाहते हैं कि 100% स्कोर आए तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है ये भी किसी किताब में नहीं होगा, ये भी मैंने यहाँ पर कराया है। स्पीड बूस्टर, यानी स्पीड कैसे बूस्ट होगी, ठीक है, ये किसी किताब में नहीं होता, मैंने सिखाया है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, आइए ये देख लेते हैं। देखिए, आप में से दो तरीके के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है। मैंने दो कैटेगरी रखी है कि एक फ्रेशर बच्चा है, एक एक्सपीरियंस बच्चा है, ठीक है। तो दोनों को बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बता दी वो सब पे काम कर जाए, नहीं। आइए देख लेते हैं। जो फ्रेशर बच्चा है, देखिए सबसे पहले उसे अपना आधार रखने की जरूरत है। और सबसे पहली बात मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप फ्रेशर हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। आप सोचें कि भाई जल्दबाजी करके मैंने बैच ले लिया, बैच लेने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो कितने बच्चे बैच लेते हैं, सबका सिलेक्शन हो जाता। हम कंटेंट दे रहे हैं आपको बेस्ट, हम आपको जरिया दे रहे हैं, हम आपकी कैलकुलेशन पे काम करा रहे हैं, हम आपकी स्पीड पे काम करा रहे हैं, अपडेटेड कंटेंट दे रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। परंतु आखिर में करना आप ही को है, ठीक है। आपको जोर लगाना पड़ेगा अपना। तो फ्रेशर के लिए मैंने बोला है डेली 1 से 2 क्लासेस आपको करनी है फाउंडेशन बैच की, ठीक है। आराम आराम से पढ़िए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। मैं फ्रेशर के लिए बार बार बोल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। 1 साल का कोर्स है आपके पास, 1 साल बहुत बड़ा समय होता है, 1 साल में सब कुछ हो जाएगा। 1 साल अगर आपने दे दिया इस कोर्स को, आपको कभी मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप पेपर में बहुत आराम से अच्छा स्कोर कर कर आएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की। पर जो जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी करके जाना है। 17,000 प्लस क्वेश्चन लिखा है तो वो करके जाने पड़ेंगे। वो दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है वो 17,000, एक्चुअली में इतना दिक्कत आएगा नहीं आपको, ठीक है। लगभग 3,500 के करीब फाउंडेशन में है, 10,000 के करीब मॉक स्पीड मंत्रा में है, ठीक है। और 1,500-2,000 के करीब मेंस बैच में है। स्पेक्टर 40 में छोटी 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 कैलकुलेशन है बहुत सारी, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच प्लस मेंस बैच। अब देखिए क्या करना है, जैसे मान लेते हैं मैंने पहला चैप्टर उठाया रेशियो का, आपको क्या करना है, डेली 1-2 क्लासेस करिए रेशियो की, ठीक है। पहले कंप्लीट करिए फाउंडेशन A to Z वाले बैच को। उसके बाद
मेंस का बैच उठाइए, मेंस का बैच भी आपको दिया है, उसके अंदर आपको कंटेंट का लेवल थोड़ा और ऊपर मिलेगा, वो उठाइए, उसका रेशो निपटाइए। तो एक तरीके से पूरा रेशो मैंने निपटा दिया, समझ रहे हैं? एक चैप्टर उठाया फाउंडेशन से, जितनी क्लास थी पहले फाउंडेशन वाली करी, फिर मेंस वाली करी। अब मैं रेशो पूरा जान चुका हूं कि रेशो में होता क्या है। अब साथ के साथ जब मैं पूरा चैप्टर जान गया, ठीक है, डेली मैंने क्लासेस पढ़ी 1-2 1-2 1-2, इन डेली रूटीन में आपको इंस्पेक्टर चालीसा डेली 20 मिनट प्रैक्टिस करना है, डेली 20 मिनट, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब है उसके अंदर। जल्दी कैसे करना है, आपकी आदत बन जाएगी। आपको बस रूटीन फॉलो करना है कि 20 मिनट का समय इसके लिए निकालना है, प्लस माइनस गुणा भाग, चीजें बहुत आसान होने लग जाएंगी। 1-1.5 महीने में ही आपको बदलाव लगने लग जाएगा। केवल 20 मिनट निकालना है डेली बेसिस पे, अगर आप फ्रेशर हैं तो, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं डेली बेसिस पे क्या क्या कर रहा हूँ, एक चैप्टर रेशो उठाया मैंने, उसकी क्लासेस कर रहा हूँ और इंस्पेक्टर चालीसा बना रहा हूँ, ठीक है। अब जब एक चैप्टर खत्म हो गया, मेंस बैच की लास्ट क्लास रेशो की, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्पीड मंत्रा उठाऊंगा, समझ रहे हो? अब मैं स्पीड मंत्रा मैंने बैच उठाया और उसमें मैंने रेशो की क्लासेस देखी जो भी थी। अब मैं ये देखता हूँ यार जितना मैंने पढ़ा क्या वो मुझे रिटेन भी रहता है, ठीक है। ये शिकायत मॉक टेस्ट में नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज पहले ही रख दी आपके लिए कि भाई अब पूरा चैप्टर करने के बाद आप मॉक टेस्ट उठाइए, मॉक क्लासेस उठाइए जो मैंने आपको दी है स्पीड मंत्रा, ठीक है। अब उसमें रेशो की जितनी भी क्लासेस आप उसकी प्रैक्टिस करिए, हाँ ये आएगा, ये आएगा। इससे होगा क्या कि पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में दोबारा से घूम जाएगा, ठीक है, और एक बारी में ही सब चीज पक्की हो जाएगी और आपको परफॉर्म करने की आदत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले क्या करना है हमें, हमने सबसे पहले डेली 1 से 2 क्लास फाउंडेशन बैच की, प्लस लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाए तो मेंस बैच उठाना है, उसी में उस चैप्टर की क्लास देखनी है। तो पूरी तरीके से एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है, और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको स्पीड मंत्रा में रेशो उठाना है, रेशो खत्म करना है। इस तरीके से मैं एक चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगा। और देखिए मैंने क्या बोला, पीडीएफ खुद सॉल्व करें। जब भी आप ये क्लासेस करें फाउंडेशन बैच की, केवल क्लास देखनी नहीं है, तमाशा नहीं देखना वहां पर कि क्लास करा रहा हूं मैं, अच्छी पढ़ा रहा हूं। आप खुद भी करके देखिए, पीडीएफ से बना के देखिए उन चीजों को। तभी मैंने बोला आपको आराम आराम से करना है, एक बार तैयारी करिए, अच्छे से करिए, ठीक है। और हमें क्या करना है, एक एक चैप्टर पे जीतना है, एक एक चैप्टर पे। मैंने रेशो किया पूरा अपडेटेड कंटेंट पूरा लास्ट तक, और फिर मैंने रेशो की प्रैक्टिस भी वैसे ही करी कि जल्दी जल्दी मैं एग्जाम में कैसे करूंगा, ठीक है। तो एक एक चैप्टर से जीतना है, एक एक चैप्टर से करके हम पूरा मैच जीत जाएंगे। अगर पूरा एक साथ जीतने की सोचेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। तो पहले एक चैप्टर जीतिए, फिर अगला चैप्टर, फिर अगला चैप्टर, इस तरीके से जीतना है। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इस चैप्टर कंप्लीट होने पर स्पीड मंत्रा मॉक क्लासेस से पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करें, खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर पे आए। नेक्स्ट चैप्टर किसका, अब फाउंडेशन बैच का। नेक्स्ट चैप्टर मान लेते हैं परसेंटेज है, मैं परसेंटेज उठाऊंगा, परसेंटेज फाउंडेशन बैच से किया, परसेंटेज मेंस बैच से किया, फिर परसेंटेज स्पीड मंत्रा बैच से किया, और फिर जाके मेरा परसेंटेज खत्म हुआ। इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, एक एक करके सभी चैप्टरों पे आपको जीतना है, और आपको बहुत बड़ा बदलाव लगेगा विद इन 3 मंथ्स। मैं कह रहा हूँ विद इन 3 मंथ्स अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो, ठीक है। आपको ये समझ आ जाएगा कि तैयारी ना यार इसी तरीके से होती है। हम क्या करते हैं, केवल कंटेंट पढ़ के चले गए, उससे कुछ नहीं होगा। और अगर आप फ्रेशर हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आराम आराम से पढ़िएगा, चीजों को बारीकी से समझिएगा, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं, आगे आते हैं अगली स्ट्रेटेजी एक्सपीरियंस बच्चों के लिए। मान लेते हैं काफी सारे बच्चे एक्सपीरियंस भी होंगे जो लगातार एग्जाम देते रहते हैं, कई सालों से दे रहे हैं, ठीक है। अब उनमें भी 2 कैटेगरी होंगी, जो मेरे से फाउंडेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैं दोनों के लिए ही ये बोलूंगा, अगर आप मेरे से पढ़े हैं या नहीं पढ़े, डेली फाउंडेशन बैच के एक्सेप्शन क्वेश्चन, फाउंडेशन बैच और मेंस बैच दोनों उठाइए, पीडीएफ उठाइए, देखिए यार ये वाला क्वेश्चन ऐसा है यार मेरे को अलग सा लग रहा है, वो खुद करना है। और फिर देखिए मैंने कैसे कराया क्लास में, ठीक है, कि मैंने क्या अलग तरीका लगवाया उसके अंदर, आपको जो अलग लगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको अलग लगा, तो खुद से पीडीएफ में से चैप्टर वाइज, मान लेते मैंने रेशो उठाया, अब रेशो की पीडीएफ उठा ली मैंने सारी, मैंने देखा हाँ यार ये अलग था, वो करिए अपने हाथ से,
नहीं समझ आता है तो ये देखिए, या फिर आपको लगता है यार इसमें मैंने बड़ा कर दिया, तो क्लास देखिए, ठीक है, तो क्लास भी देखिए, जरूरी है, क्योंकि आपको ये समझ आएगा कि हाँ मैं कहाँ गलत कर रहा था, कैसे ये आसान हो सकता है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं होता कि एक डिस्प्रिन की दवाई दे दी तो सबका सर दर्द खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता, किसी पे काम करती है किसी पे नहीं करती। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि फ्रेशर अलग तरीके से काम करिए, जो एक्सपीरियंस है वो अलग तरीके से काम करे। ठीक है, जरूरत पड़ने पर क्लास जरूर देखें, ठीक है, पर आपको केवल काम करना है एक्सेप्शन क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है एक्सेप्शन क्वेश्चन, आपको केवल इस पे ही काम करना है। जो बहुत अलग से आपको लग रहे हैं हाँ यार ये अलग है, ये कैलकुलेटिव है, सर ने कैसे किया देख लेते हैं, चलिए, तो देखना है। ठीक है, और उसके बाद उसके साथ साथ डेली आपको आधा घंटा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस है, आधा घंटा पौना घंटा आप निकाल सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, निकालिए। डेली 30 to 40 मिनट्स आपको इंस्पेक्टर चालीसा करना है। ठीक है, फ्रेशर बच्चा नया नया है, इससे क्या होगा देखिए, ये आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा लगातार पढ़ाई में। ये डेली का ऐसा टॉनिक है जो बूस्ट करेगा, हाँ भाई आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन, प्लस माइनस जल्दी जल्दी करेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, और ठीक है, तो करना जरूरी है। आगे देखते हैं, इसके साथ साथ स्पीड मंत्रा के डेली 100 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के कोशिश करें। अब आपके लिए क्या सलाह है, आप एक्सपीरियंस है, स्पीड मंत्रा उठाइए, डेली 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। एक क्लास कोई सी उठा ली, एक क्लास कोई सी उठा ली, कोशिश ये करें कि अलग अलग चैप्टर की क्लास हो, क्योंकि आपके पास तजुर्बा है। ठीक है, तो करना तो आखिर में मिक्स ही होता है, तो आपसे यही कहूंगा कि आप मिक्स पे ही काम करें। एक दिन रेशियो की उठाई तो एक दिन परसेंटेज की, एक दिन ज्योमेट्री की, मतलब एक दिन का मतलब 100 क्वेश्चन तो नहीं करेंगे रेशियो के, ऐसा नहीं करना। अगर मान लेते हैं 3 क्लास में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, एक रेशियो, एक परसेंटेज, एक SICI, तीनों उठाओ। ठीक है, आपको ये करना है। आगे बढ़ते हैं, स्पीड मंत्रा 2.0 में लाइव परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। जब 2.0 स्टार्ट होगा 1 तारीख से, 1 सितंबर से, आपको लाइव परफॉर्मेंस पे ध्यान देना। और जो फ्रेशर बच्चे हैं उनसे भी ये कहूँगा थोड़ा कोशिश करिए, अभी बहुत टाइम है, 1 महीने से ऊपर है, तो जब तक आपका भी एक फ्लो बन सकता है। देखिए लाइव क्लास में परफॉर्म करने का एक मज़ा अलग रहता है, क्योंकि ये स्पीड मंत्रा 2.0 ये लाइव फाउंडेशन बैच नहीं है कि आपको मैं आ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, आराम से समय है, हम 30 35 40 मिनट की क्लास में 35 40 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ सीखेंगे इसके अंदर कि कैसे करनी है, आपके सामने हकीकत चलेगी जो चलेगी। आपको एक दिन ये फ्लो बनाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अंतिम बैच को कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि अंतिम बैच को इस तरीके से पढ़ें, तब जाके हम इसका बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। और कंटेंट की टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल मत घबराइएगा कि मेरा ये रह जाएगा, मेरा वो रह जाएगा, मैं आपका कुछ भी नहीं रहने दूंगा। समझ आ रही है बात, एक क्वेश्चन भी नहीं रहने दूंगा, सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी कोई भी किताब करने की जरूरत नहीं है, केवल ये कर जाना अंतिम बैच, बात खत्म हो जाएगी। आप में से हर बच्चा अगर अंतिम बैच सीरियसली पढ़ता है, अगले 4 महीने में ही आप मेरे को बोल देंगे कि सर हाँ इससे हमारा काम हो जाएगा। डेफिनेटली हर बच्चा बोल देगा, पर डिसिप्लिन से स्टडी करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे। ठीक है, जब बैच लिया है, हमने मेहनत करी है, हम इतनी सब चीज़ें आपको दे रहे हैं, कौन सोचता है बताइए? स्पीड के लिए आपकी कौन काम कर रहा है, कैलकुलेशन के लिए कौन काम कर रहा है? हम जरिया दे रहे हैं आपको कि आपको मेहनत कम करनी पड़े, बस ये कर जाओ, बात खत्म है। ठीक है, अन्यथा हम भी ये बोलते कि फाउंडेशन बैच पढ़ लो, बाकी आगे का खुद कर लो। तो जो चीज़ ली है उसका बेस्ट यूटिलाइज करिए, हमारी मेहनत का भी बेस्ट यूटिलाइज करिए, अपना रास्ता आसान करिए। जय हिंद।